प्रिय भाई और बहनों, आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हर साल के समान इस साल भी दिसंबर 25 बड़े दिन क्रिस्त जयंती यीशु मसीह का जन्मदिन आ रहे हैं। पूरा विश्व भर में मसीह लोग यीशु मसीह की जन्मदिन को अलग अलग प्रकार से मनाते हैं और हमारी कलीसिया भी मुक्ति दिवस के रूप में इसको मनाते हैं और यीशु मसीह के द्वारा मानव राशि के लिए परमेश्वर का मुक्ति के लिए जो प्रबंध है उसका संदेश अर्थात सुसमाचार का संदेश हर व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास भी हमारी कलीसिया करते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको क्रिसमस के बारे में कुछ बातें बताना चाहूँगा कि यीशु मसीह का जन्म ईसा पूर्व 4 में हुआ, अर्थात अब 2020 है। 2024 वर्ष पहले यीशु मसीह का जन्म इस धरती पर परमेश्वर के एक अवतार के रूप में हुआ, जिससे मानव की मुक्ति संभव हो सके। यीशु मसीह का जन्मदिन हर वर्ष याद करते हैं। शायद ही इतने लंबे समय तक किसी का बर्थडे या किसी का जन्मदिन मनाया होगा, परंतु यीशु मसीह का जन्मदिन हर साल लोग मनाते हैं और मनाने वाले लोगों की संख्या भी हर साल बढ़ती है। कि यीशु मसीह की जन्म का संदेश बाइबल में जब हम पढ़ते हैं अचानक नहीं हुआ है, भविष्यवक्ताओं के द्वारा इसकी भविष्यवाणी हुई और भविष्यवाणी के तहत यीशु मसीह की जन्म हुआ है। पर जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, 2 विभिन्न प्रकार की लोगों के पास इस संदेश को पहुंचा। एक है जो लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय में बाइबल में हम पाते हैं, जो अर्धरात्रि के समय में मैदान में अपने भेड़ बकरियों को चराने वाले गडरिये, उसके पास स्वर्गदूत ने यीशु की जन्म की संदेशा पहुंचाया। और उस जमाने में गडरिये, जिसको समाज में ना कोई स्थान, ना कोई मान, ना कोई इज्जत रखते थे, यानी कि समाज में सबसे छोटा, सबसे गिरे हुए, सबसे नीचे स्तर की जीवन यापन करने वाले लोग थे गडरिये। पर परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह की जन्म का संदेश स्वर्गदूतों के द्वारा सुनाने के लिए इस गडरियों को एक प्राथमिकता दी है। गडरियों को स्वर्गदूत ने आकर यह संदेश दिया। लूका 2 का 10 और 11 इस प्रकार कहता है, तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद की नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। यह संदेश जब गडरियों ने सुना, उन्होंने संदेश को सहर्ष स्वीकार किया है और स्वर्गदूतों की मार्गदर्शन में उन्होंने यीशु के दर्शन करने को गया और बेथलेहम की गौशाले में यीशु की जन्म को, मरियम के साथ यीशु का दर्शन चरनी में गडरियों ने पाया और अपने आप को वो हर्षित महसूस करने लगे
यानी कि यीशु की दर्शन जब ये गडरियों ने पाया, निश्चित रूप से परमेश्वर ने उनका उद्धार किया होगा, उनकी सपना का साकार हुआ होगा। उनकी मुक्ति के लिए जो परमेश्वर की योजना है, उस योजना को ये गडरियों ने समझा ही नहीं है और उसको स्वीकार भी किया है, जिसकी आशीष उनके जीवन में निश्चित रूप से आया होगा। तो अब आप इस बात से ये समझते होंगे कि यीशु मसीह की जन्म का संदेश समाज के निचले स्तर के जीवन यापन करने वाले गडरियों को ही मिला, इसलिए यीशु मसीह का जन्म गडरियों के लिए ही हुआ होगा। बिल्कुल नहीं, कि यीशु मसीह का जन्म हर एक वर्ग के लिए हुआ है, हर एक समुदाय के लिए हुआ, हर एक मनुष्य के लिए हुआ है। एक और घटना बाइबल में बताते हैं कि यीशु मसीह की जन्म की खबर उसको मिला है। वो मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय 1 और 2 पद में लिखा है, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो देखो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आया। गडरियों ने इस संदेश को सुना, उसने जाकर यीशु के दर्शन पाया, यीशु को पाया। और दूसरा ज्योतिषी ये स्वर्ग का ज्ञान, तारागण का ज्ञान, दुनिया का ज्ञान रखने वाले पंडित, समझदार, बुद्धिमान, समाज में सबसे ऊंच स्तर की जीवन यापन करने वाले इस ज्योतिषी लोगों को भी यीशु का संदेशा मिला है। वो तारा के द्वारा उन्होंने आकाश में एक विशेष तारा देखा और वो तारा एक मार्गदर्शक का काम किया है। उस तारे को देखकर वो बैतलहम की गौशाला तक जाकर यीशु मसीह की दर्शन पाया और अपने आप को धन्य महसूस करने लगे। प्रिय भाइयों बहनों, इस 2020 की क्रिसमस आपसे एक सवाल मैं पूछूं, क्या आप यीशु मसीह से इस गडरियों के समान, इस ज्योतिषियों के समान दर्शन किया है? यीशु से व्यक्तिगत मुलाकात हुआ है? तो वास्तव में यीशु मसीह का जन्म आपके लिए भी था और ये संदेशा आप सुने हैं, आप सुन रहे हैं बार बार हर साल। पर सवाल ये उठता है कि ये संदेश के द्वारा कितना आपने लाभ पाया है। तो आज मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यीशु मसीह को आप पाया नहीं है, आपसे मुलाकात यीशु का नहीं हुआ है। यीशु मसीह आज चरनी में नहीं है, पर आपके हृदय के बाहर वो खड़ा है, वो आपसे मिलने आया है, वो आपसे मुलाकात करने आपके पास आया है। वो कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। प्रकाशित वाक्य 3:20, द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं कि यदि कोई मेरी आवाज सुनकर द्वार खोलेगा, मैं उनके भीतर आकर निवास करूंगा। आज यीशु हमेशा आपका होना चाहते हैं, यीशु आपको अपनाना चाहते हैं। क्या आज आप हृदय के द्वार को खोलकर यीशु मसीह को अपने जीवन के उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता ग्रहण करोगे? तब तो इस 2020 का क्रिसमस वास्तव में आपके जीवन में आनंद और बहुत सारी खुशियां और बहुत सारी आशीषें ले आएगा और आप सबों को बड़े दिन की, क्रिस्त जयंती की, मानव मुक्ति दिवस की ढेर सारे शुभकामनाएं। प्रभु आपको बहुत आयत के साथ आशीषित करें।